वजीर आला पंजाब के दौरे हुकूमत में किसानों के लिए नए मनसूबों का रिकॉर्ड कायम हो गया। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में किसानों के लिए किसान कार्ड, ग्रीन प्रैक्टिस प्रोग्राम और सुपर सीडर्स की फराहमी की गई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जरी ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। पंजाब भर में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फील्ड में किसानों की रहनुमाई में मसरूफ अमल है। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 26 दिसंबर 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद की नमाज जनाजा मेराज शाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और रमायतीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड नाव फॉर्म 47 वाली है। कठपुतलियां एटमी असासों के सौदे के लिए भी तैयार हैं। शहीद बेनजीर की 57वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बेनजीर भुट्टो गरीब की लीडर थी, उन्हें आलमी सतह पर लीडर तस्लीम किया गया। मोहतरमा ने शहादत तस्लीम की लेकिन अपने नजरिए पर समझौता नहीं किया। बेनजीर की सियासी जिदोजहद तारीख का हिस्सा है। वो कभी किसी आमिर और दहशतगर्द के सामने नहीं झुकी। उनकी 30 साल की सियासी जिद्दोजहद आपके सामने है। बेनजीर भुट्टो किसानों, हाशियों की आवाज थी। पाकिस्तान ऐसी जगह पर खड़ा है जहां मुश्किल ही मुश्किल है। अवाम मुश्किल में इसलिए है कि मोहतरमा को शहीद किया गया। इस्लामाबाद में ऐसी कठपुतलियां हैं जिन्हें सिर्फ कुर्सी का शौक है। ये कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने के लिए भी तैयार हैं। बेनजीर को इसलिए शहीद किया गया ताकि इन कठपुतलियों को लाया जा सके। अगर कोई सुपर पावर है तो अल्लाह ताला ही सुपर पावर है। मुश्किलात हैं मगर मेरे लिए नई नहीं है। मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालेंगे। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हाजरीन से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आज मैं दोबारा सदर हूँ तो ये आपकी दुआएं, बीबी की दुआएं और पार्टी की ताकत है। हमने 45 साल बाद भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करवाकर साबित कर दिया कि वो एक अदालती कत्ल था और अब से अदालती कत्ल ही समझा जाएगा। हमने गड़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हम जो भी काम करेंगे इसके लिए आवाम को और इस धरती को जवाब दे। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 17वां योम शहादत। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद हुई। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक बेनज़ीर 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कराची, रावलपिंडी, मरी में हासिल की। 15 साल की उम्र में ओ लेवल किया। अप्रैल 1969 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत की अलमबरदार और मफाहमत की मजबूत हामी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर पैगाम, कहते हैं बीबी शहीद जमहूरियत की अलमबरदार और सियासी अमल में मुकालमे और मफाहमत की मजबूत हामी थी। बीबी शहीद हिम्मत और इस्तेकामत की अलामत बनी थी। मिसाक जमहूरियत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है।
ख्वाहिश है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से काम कर रही है। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुआशी मैदान में ताउन करें। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करके बेगुनाह लोगों को शहीद कर रही है। हुकूमती इत्तेहाद ने चेयरमैन पीएसी का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत करवाने का फैसला कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार होने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के चीफ वेब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई के चीफ वेब आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। तारिक फजल चौधरी ने खत में लिखा है कि पहले दो खतूत में आपसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए 4 मेंबरान का पैनल मांगा था, लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद ऑपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। उन्होंने कहा कि अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन पीएसी का फैसला करेगा। पीएसी चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। वफाकी काबीना ने 2 सदारती ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क के मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। जराए ने बताया कि वफाकी काबीना ने 2 सदारती ऑर्डीनेंस की मंजूरी दी। जराए का कहना था कि वफाक काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफे मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। क्यों नहीं कहते कि बानी पीटीआई को छुड़वाने के लिए दबाव है, लेकिन अगर दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आज के दिन एक कौमी लीडर शहीद हुई। इस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। हमें खैरात में जिंदगी नहीं चाहिए, हमें गैरत की मौत अजीज है। हम एटमी ताकत हैं, आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। डॉलरों के बदले में हमें कोई बेगैरती नहीं सिखा सकता। हम फंदा छोड़ लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। वजीर आजम का घरेलू सार्फिन को गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई बारे जायजा इजलास। इजलास में विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त में है। बरतानवी सहाफ़ी अनातोल लेवन ने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान अ हॉट कंट्री में लिखा कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा क्लाइमेट चेंज से है, जबकि माहिरीन के मुताबिक 21वीं सदी के अख्ताम पर दुनिया का औसत दर्जा हरारत मजीद 2% बढ़ जाएगा। दर्जा हरारत के इजाफे से दुनिया भर में हंगामी नोयत की तब्दीलियाँ पैदा होंगी। पाकिस्तान इन तमाम तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में माजी की हुकूमतों ने कोई खास तवज्जो ना दी, जिसके बायस अदालतों को मुदाखलत करना पड़ी और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मफाद आमा के हक में दरख्वास्त दायर की गई। मुल्क में जाड़े की शिद्दत बरकरार। वलाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, गिलगित और
रास्तौर में -8 डिग्री रिकॉर्ड, गिलगित में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।